नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसान कैसे बनाएं अपने स्तर पर पंचगव्य। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल का प्रबंधन करके लें अच्छी पैदावार। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसीलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य और इसके लाभों के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। केंद्र सरकार पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज कई किसान नवीनतम कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती कर रखी है, उनकी फसल की अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए आप इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। और देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो वहीं वातावरण में नमी काफ़ी है, तो पॉली हाउस के अंदर की नमी यानी करीब 60% के आसपास मेंटेन करें। और नमी के साथ साथ ध्यान देना होगा कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों, थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए
ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूंकि इसके फल काफी बड़े होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट की काफी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज ये होगा कि कुछ बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चूंकि ह्यूमिडिटी बाहर भी बढ़ रही है, तो अगर अंदर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों की रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके, तोड़ के, निकाल के बाहर कर दें और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें, और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान दें कि अगर ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट, यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेज रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए, यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फल भी निकलते हैं, तो थिनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स का निस्तरीकरण करना, यानी निकालना भी आवश्यक होता है। तो एक बंच में 2 से 3 या एक डालियों में 2 से 3 फल छोड़ के बाकी को हटा दें, क्योंकि जब मैच्योर शिमला मिर्च का फल होगा तो 150 से 200 ग्राम का होता है, तो 4 फल लग गए तो लगभग 1 किलो हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 6 फल से ज़्यादा एट ए टाइम पौधों पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। केंद्र सरकार पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया। साइरस पूनावाला, कृष्णा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। किसान भाई खेत में चूहा नियंत्रण के लिए 1 भाग जिंक फास्फाइड को 47 भाग आटा और 2 भाग मूंगफली के तेल में मिलाकर विशाला चुक्का बनाकर बिलों के पास रखें। किसान भाई गेहूं की फसल में तृतीय सिंचाई फसल में गांठ बनने की अवस्था पर करें। जीरा की फसल में एफिड के नियंत्रण हेतु डाइमिथोइट 30 AC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या फिर एसीफेट 75 SP 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। लहसुन की फसल में तुलासिता रोग यानी कि डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु फसल पर साइनेब या फिर मैंकोसेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। पूसा 120, आर का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 1 व पंत बहार उन्नत किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व 2 ग्राम कैप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। मेथी की फसल पुष्पन अवस्था में है और इस समय तुलासिता रोग का प्रकोप हो सकता है। फसल को रोग से बचाव के लिए मैंकोसेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार की रोकथाम हेतु पशु चिकित्सक की सलाह से उचित टीकाकरण कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के किसान सुखबीर सिंह ने। आप गेहूं की फसल में जिंक तत्व के प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं ताकि गेहूं की फसल की अच्छी बढ़वार हो सके, तो सुखबीर जी आप अपने गेहूं की फसल में जिंक तत्व का प्रयोग किस तरीके से करें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की एक खास प्रस्तुति। क्या फसल में रोल है, उसकी क्या भूमिका है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिंक जो है मृदा परीक्षण कराने के बाद संतुलित मात्रा जो अगर खेत में आपकी मिट्टी में जिंक की कमी हो तो जिंक डाला जाए। बिना मृदा परीक्षण कराने के पश्चात ही जिंक की जो भूमिका है किसान भाइयों, जिंक डालने से पौधों में फास्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग को बढ़ाता है। दूसरा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा, इसका काम है फूल व फलों के निर्माण तथा फसल के जल्दी पकने में सहायता करता है। चौथा, इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन में मेटाबॉलिज्म में सहायता प्राप्त करता है। पांचवा, पौधों में शर्करा के उपयोग को नियमित करता है। और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण में सहायता प्राप्त करता है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 21% जो आता है, अच्छे परिणाम के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर आप दी गई मात्रा ही प्रयोग करें, अन्यथा खेत की तैयारी करते वक्त 16 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक 21% जो जिंक सल्फेट आता है उसका प्रयोग करिए। अगर कंपोस्ट खाद दिया गया है तो जिंक की मात्रा आधी कर दीजिए। अगर 20 किलो देना है तो 10 किलो दीजिए। अगर 25 किलो आपको मृदा परीक्षण कार्ड पे लिखा गया है तो आप उसको 12.5 किलो दीजिए।
ये तब देना है जब आप कंपोस्ट खाद प्रयोग किए। अगर आप जिंक तत्व का प्रयोग बुआई के समय ही करेंगे तो उसका फसल में अच्छी तरह से उपयोग होता है, लेकिन अगर आपने बुआई कर दिया है और जिंक का प्रयोग बुआई के समय नहीं किया है तो खड़ी फसल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे गेहूं की पत्तियां पीली होती है, ऊपरी सिराएं, तो जानिए कि जिंक की कमी है। तो उसमें जिंक जो है ट्रैप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया में या तो बालू में मिलाकर ट्रैप ड्रेसिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर ट्रैप ड्रेसिंग के रूप में दे रहे हैं तो जिंक को डीएपी के साथ कदापि न मिलाया जाए, या यूरिया के साथ ही मिलाकर इसका ट्रैप ड्रेसिंग कीजिए। कुछ किसान भाइयों की जानकारी के अभाव में डीएपी के साथ मिला देते हैं, जबकि डीएपी के साथ जिंक को नहीं मिलाया जाता है। तो किसान में जैसे सिराएं पीली हो वैसे आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जिंक की कमी है, तो उसमें तुरंत जो है यूरिया का ट्रैप ड्रेसिंग, यूरिया के साथ जिंक को 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर मिलाकर ट्रैप ड्रेसिंग कर देना चाहिए। किसान भाइयों, खड़ी फसल में जिंक सल्फेट का यूरिया में घोल बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 20 किलोग्राम यूरिया लें और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लें और दोनों का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। लेकिन अगर आपने यूरिया फसल में डाल दिया है तो आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। 7 से 10 दिन में आपकी फसल सामान्य हो जाएगी और फसल की अच्छी बढ़वार होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।